नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट इन दिनों सुर्खियों में है। इस सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैदान में हैं। अखिलेश ने यहां अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सपा ने पहले यहां से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि नामांकन से ठीक पहले तेज प्रताप यादव का नाम कट गया। इस सीट पर भाजपा ने मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को टिकट दिया है। बसपा के इमरान बिन जाफर भी यहां से ताल ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक कन्नौज भी है। कन्नौज नाम से लोकसभा सीट शुरुआती 3 लोकसभा चुनाव में नहीं थी। यह सीट 1967 से अस्तित्व में आई। साल 1967 में हुए आम चुनाव में कन्नौज सीट पर राम मनोहर लोहिया को जीत मिली थी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उतरे लोहिया ने कांग्रेस के एसएन मिश्रा को मात्र 472 वोटों से हराया था। 1971 में लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट पर बाजी पलट गई। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार एसएन मिश्रा ने जीत दर्ज की। मिश्रा 1967 में यहां राम मनोहर लोहिया से हारे थे। 1971 के चुनाव में मिश्रा ने भारतीय जनसंघ की तरफ से उतरे राम प्रकाश त्रिपाठी को 43,115 वोटों से हराया। साल 1977 आपातकाल के बाद देश में चुनाव होते हैं। कन्नौज से भारतीय लोकदल के टिकट पर मैदान में उतरे राम प्रकाश त्रिपाठी ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार बलराम सिंह यादव को 1,71,042 वोट से बड़ी शिकस्त दी। 3 साल बाद 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए। 1980 में चुनाव में जनता पार्टी के उम्मीदवार छोटे सिंह यादव ने सफलता हासिल की। छोटे सिंह ने जनता पार्टी के टिकट पर उतरे राम प्रकाश त्रिपाठी को 39,137 वोटों से हराकर यह सफलता अर्जित की। अब आती है 1984 के लोकसभा चुनाव की बारी। इस चुनाव में एक नए चेहरे की एंट्री होती है। इस चुनाव में कांग्रेस ने यहां से शीला दीक्षित को अपना उम्मीदवार घोषित किया। ये वही शीला दीक्षित हैं जो बाद में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। 1984 के चुनाव में शीला ने लोकदल की तरफ से उतरे छोटे सिंह यादव को 61,815 वोटों से हराया। 1989 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट पर बाजी फिर पलट गई। पिछले चुनाव में शीला दीक्षित से हारे छोटे सिंह यादव ने अपनी जीत का झंडा फहराया। जनता दल के टिकट पर उतरे छोटे सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित को 53,833 मतों से हराया। 2 साल बाद 1991 के लोकसभा चुनाव होते हैं। कन्नौज लोकसभा सीट पर एक बार फिर छोटे सिंह यादव चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। जनता पार्टी के टिकट पर उतरे छोटे सिंह ने भाजपा के टीएन चतुर्वेदी को 61,175 मतों से अंतर से शिकस्त दी। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कन्नौज सीट पर अपना खाता खोला। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू ने सपा की तरफ से उतरे छोटे सिंह को 54,880 मतों के अंतर से शिकस्त दी। 1998 के लोकसभा चुनाव में सपा ने कन्नौज सीट पर पिछली हार का बदला ले लिया। पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार यादव ने इस बार भाजपा के चंद्रभूषण सिंह को 42,504 वोटों से हरा दिया। 1999 के चुनाव में कन्नौज सीट पर सपा उम्मीदवार और कोई नहीं, मुलायम सिंह यादव होते हैं। इस चुनाव में उनकी टक्कर किसी बड़े राजनीतिक दल के उम्मीदवार की बजाय एक गैर मान्यता प्राप्त दल अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस के प्रत्याशी से हुई। मुलायम सिंह ने लोकतांत्रिक कांग्रेस की तरफ से उतरे अरविंद प्रताप सिंह को 79,139 वोटों से हराया। 1999 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज के साथ ही संभल लोकसभा सीट से भी जीत दर्ज की। नतीजों के बाद मुलायम सिंह यादव संभल सीट से सांसद बने रहे और कन्नौज सीट से इस्तीफा दे दिया। साल 2000 में हुए उपचुनाव में कन्नौज सीट पर मुलायम सिंह के बेटे और मौजूदा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को उतारा गया। इसके साथ ही अखिलेश ने चुनावी राजनीति में एंट्री ली। अखिलेश का राजनीति में यह प्रवेश जीत के साथ हुआ। उन्होंने इस उपचुनाव में जीत दर्ज की और लोकसभा पहुंचे। साल 2004 इस बार कन्नौज सीट से एक बार फिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं। इस चुनाव में अखिलेश के सामने बसपा के ठाकुर सिंह राजेश अखिलेश ने बसपा प्रत्याशी को 3,07,373 वोटों के विशाल अंतर से हरा दिया। अब आती है 2009 के लोकसभा चुनाव की बारी। इस चुनाव में भी सपा की ओर से उतरे अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट पर जीत हासिल की, लेकिन उनकी जीत का अंतर घट गया। उन्होंने बसपा उम्मीदवार डॉक्टर महेश चंद्र वर्मा को 1,15,864 वोटों से हरा दिया। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सुब्रत पाठक 2009 में तीसरे स्थान पर रहे। 2012 में कन्नौज सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ गई। दरअसल 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें सपा को सफलता मिली थी। जीत के बाद अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने और विधान परिषद के लिए चुने गए। इसके बाद कन्नौज सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को कन्नौज लोकसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे 2 उम्मीदवारों ने उपचुनाव के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया था। कांग्रेस और बसपा ने अपने सभी उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा था, जबकि भाजपा उम्मीदवार अंतिम समय में अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर पाए थे। इस तरह से शीला दीक्षित के बाद डिम्पल यादव कन्नौज सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी महिला बन गई।
2014 के लोकसभा चुनाव में देश में ज्यादातर हिस्सों में भाजपा को जीत मिलती है। हालांकि कन्नौज में पार्टी सपा के सामने हार जाती है। इस चुनाव में डिंपल यादव ने भाजपा उम्मीदवार सुब्रत पाठक को रोचक मुकाबले में 19,907 वोटों से हरा दिया। डिंपल को 4,89,164 वोट मिले, वहीं भाजपा के प्रत्याशी को 4,69,257 वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को देश भर की 303 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसमें कन्नौज की अहम जीत भी शामिल रही। आखिरकार सुब्रत पाठक कन्नौज का किला भेदने में कामयाब हो गए। पाठक ने इस चुनाव में डिंपल यादव को 12,353 वोटों से हराया। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 5,63,087 वोट मिले, वहीं सपा के उम्मीदवार को 5,50,734 वोट मिले। अब बात 2024 के चुनाव की कर लेते हैं। इस बार भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक ही चुनावी मैदान में हैं। वहीं सपा की तरफ से पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि यह सब कुछ नामांकन करने की आखिरी दिनों में हुआ। पहले सपा प्रमुख ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि नामांकन से ठीक पहले अखिलेश यादव ने प्रत्याशी को बदलकर खुद मैदान में उतर गए। बसपा ने इमरान बिन जाफर को अपना उम्मीदवार बनाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि कन्नौज की जनता जीत का सेहरा किसके सिर बांधती है और किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।